आती है तो उसमें सरकारी भैयाओं का ऐसा भाव है, जो जीव 9 प्रकार की भक्ति है, रामायण में भी, रामचरितमानस में भी और भागवत जी में भी यही बात आई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिबंधनम। सबसे पहली भक्ति बताएं भैया, श्रवण करो। क्या श्रवण करें? तो भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम आदि जो पंच मूल भक्ति का स्वरूप माना गया है, वह कथा श्रवण करो। फिर तो श्रवणम कीर्तनम, जब तक सुनोगे नहीं तब तक गा कैसे पाओगे? बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो वैष्णव बनने के बाद भी उनको सही से महामंत्र भी याद नहीं है। ये मैं देखा हुआ बात कह रहा हूं। बीज मंत्र की तो बात बहुत दूर की रही, क्योंकि दीक्षा लेते हैं कैसे? दिखावे में। अरे वो हमारी जो बहन है ना, वो दीक्षा ले ली है, मुझे भी लेना है उसी गुरु से। अच्छा, ले तो लिए, दीक्षा लेने तक तो प्रण है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद उस दीक्षा लिए हुए मंत्रों को कैसे अपने जीवन में उतारना है, इसके लिए सत्संग अति आवश्यक है। और सत्संग रूपी भाव जानने के लिए कथा सुनना पड़ेगा। और जीव अधिकांश यहीं भटक जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण यही है, जो हम महत जनों की, गुरुजनों की, संत जनों की चरण आश्रय से दूर हो जाते हैं। उनकी चरणों की महत्वता को न समझ पाते हैं और न सुन पाते हैं। व्यक्ति 2-4 बार कथा सुन ले, अरे वही तो कथा हो रही है भागवत जी की, उसी में वही कथा है, मैं कई बार सुन लिया हूं, अब आप मुझे मत सुनाइए। इसका मतलब यह है जो अभी तक उसने कुछ नहीं सुना है। तो आज सनकादी भैया कहते हैं, तो जीवन में भैया आपने कितने भी श्रवण कर लिए हों, लेकिन श्रवण करने के बाद उसे गाओ। कहते तो हैं प्रहलाद जी अपने मित्रों को, लेकिन भक्तमाल में नाम की चर्चा आई है। सनकादी भैया नाम का चर्चा कर रहे हैं, तो यहां बताएं जो नाम लेने का महत्वता क्यों है सबसे ज्यादा। तो बोले श्रवणम कीर्तनम, किसका कीर्तन करे? बोले विष्णु का, नारायण का, राम का, कृष्ण का, उनके नामों का कीर्तन करो। कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से। लेकिन बात यह है कि हम कितना भी कथा सुन लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, व्रत कर लें, तप कर लें, दान कर लें, ये सब कब पचेगा? पचने का मतलब ये हुआ, जो कोई व्यक्ति 200 रुपये किसी कथा में जाकर के दान कर देता है तो 200 आदमी को सुनाता है। लेकिन अगर वह भगवान के नाम के आश्रय अधीन होगा, वो कहीं नहीं सुनाएगा। ये नाम की कृपा का लक्षण है। इसलिए आज आचार्य सनकादी भैया कहते हैं, भैया इस संसार में अगर सबसे बड़ी भक्ति है तो भगवान की कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में एकमात्र केशव का कीर्तन मूल भक्ति का स्वरूप है। और आप किसी भी ग्रंथ में जाओ, किसी भी पुराण में जाओ, उप पुराण में जाओ, महापुराण में जाओ, आपको नाम की कथा सुनने को तो मिलेगा, लेकिन ये कोई नहीं कह पाएगा कि ये नामावली ग्रंथ है। लेकिन हमारे जो भागवत जी हैं, ये नामावली ग्रंथ है। इनके एक एक शब्द में भगवान के नाम रूपी कथाओं का वर्णन है। इसलिए एक दो नहीं, कई ऐसे भक्त हुए हैं जो नाम की कृपा से गोविंद की प्राप्ति कर लिए हैं, और उनकी दिव्य चर्चा भागवत जी में आया है। अजामिल आदि का तो आया ही है, ऐसे बहुत भक्त आदि। आज वही दृश्य आ गया है। भगवान के नाम रूपी भाव को चिंतन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बाबा भीष्म कर रहे हैं। कल हम सभी कहां तक कथा श्रवण किए थे?